हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के मिस्ट्री। और आज आपका बायोलॉजी का पेपर था। यहाँ पे जो पेपर कोड है वो 348 सी के पेपर कोड था। और जो मैराथन सुबह 3 घंटे क्लास हम लोग चलाए थे वो आप देख के ही गए होंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चे जो थे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था पीडीएफ के माध्यम से, अगर वो पढ़ के गए होंगे तो भाई साहब पूरा सॉल्व करके आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। हालांकि एक दो क्वेश्चन होंगे जो कि टफ रहते हैं और हर बार वो घुमाने के लिए पूछ लेता है एग्जामिनर। तो कोई बात नहीं, अगर जो आप किए हैं आप लोग वो देख लीजिए, और जो नहीं किए हैं कोई बात नहीं, आप अगले पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए। यहाँ पे 348 आपका पेपर कोड था और जीव विज्ञान आपका था, ठीक ना। 70 नंबर का क्या था आपका, 70 नंबर का पूरा पूरा क्या था, पूर्णांक था। टाइम आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया था और 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित था और सभी प्रश्न करना अनिवार्य था। और कुछ कुछ प्रश्नों के उत्तर का आपको चित्र बनाना था। जैसे कि अगर परागण पूछा है तो परागण में अगर आप चित्र बनाए होंगे तो एग्जामिनर आपको मान लीजिए 5 नंबर का है तो कम से कम आपको 2 नंबर आपको चित्र पे देगा और बाकी 3 नंबर जो है आराम से आप लिख देंगे कुछ उसके बारे में, तो 3 नंबर में से 2 नंबर पा जाएंगे, यानी 5 में से अगर बात करें तो 4 नंबर मिल ही गया होगा। और आप लोग अपना पेपर कोड, भाई साहब पेपर कोड मेंशन कर दीजिए। हर बच्चे बायोलॉजी वाले पेपर कोड मेंशन कर देंगे, जो में आया था वो भी मेंशन कर देंगे। साथ ही साथ कौन सा क्वेश्चन आपको यूनिक लगा कि हाँ आप सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, उस क्वेश्चन को भी मेंशन कर दीजिएगा नाम लिख के, ताकि मैं उसका सोल्यूशन टेलीग्राम पे करवा पाऊँ। और फिजिक्स का पेपर है 1 मार्च को, फिजिक्स का पेपर है, बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। अभी आपको कुछ देर बाद से आपको फिजिक्स का वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगा, आप लोग बस बेहतर तैयारी कीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पी देखते हैं। बहुविकल्पी देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा गया है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है, लाइगेज, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस या फिर पॉलीमरेज। तो आपको बताया था कि डीएनए खंडों को काटने का काम करता है एंडोन्यूक्लियस, और यहाँ पे एक लाइगेज आया है। तो आप ये बताइए कि लाइगेज भी लगा है या फिर एंडोन्यूक्लियस। वैसे तो मैं इसका पूरा पूरा पढ़ाया था और मैं आशा करता हूँ कि आप इसका अच्छा सोल्यूशन दे के आएंगे। देखिए यहाँ पे एक एक प्रश्न यहाँ पे आपको घुमा फिरा कर पूछा गया, आपसे पूछा क्या गया कि एलन के नियमानुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यतः क्या होते हैं, छोटे अंग और शरीर के उपांग, बड़े अंग और शरीर के उपांग, छोटे शरीर, या फिर सभी अंग और उपांग बराबर। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है। क्या आपने अभी तक ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, क्या आप बता दीजिए। अगर पढ़े हैं तो बिल्कुल आप बता दीजिए। तो यहाँ पे घुमा फिरा के पूछा गया, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स मेंशन कर दीजिए, वैसे आपको फुल सोल्यूशन टेलीग्राम पे मैं दे ही दूंगा। फिर यहाँ पे मेंडल के द्विसंकरण का फिनोटाइप अनुपात कितना होगा, यहाँ पे 9:3:1, 9:7, 3:1, 1:2। कितने सिंपल सिंपल से यार सवाल हैं, मैंने पूरा का पूरा इसका आंसर आपको बताया था और करके आए होंगे। फिर यहाँ पे देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का श्रवण। अब ये टेस्टोस्टेरोन किस में होता है, ये मेल कैंडिडेट में पाया जाता है, मेल का मतलब समझ रहे हैं पुरुष में। अब महिलाओं में पाया जाता है, महिलाओं में अंडाणु में एक अलग सा हार्मोन्स होता है, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल कैंडिडेट में पाया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिले थे, सर्टोली कोशिका, अधिविषण और जनन कोशिका और लीडिंग कोशिकाएं। तो जो लीडिंग कोशिका होती है इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या होता है, श्रावण होता है। उसके बाद देखिए निश्चित उत्तरीय प्रश्न बने थे, और ये जो प्रश्न बने थे भाई साहब एक एक नंबर के 5 प्रश्न थे। 5 प्रश्न का मतलब कितना हुआ आपका, 5 अंकों का प्रश्न हो गया। यहाँ पे जिप्ट का पूरा नाम और एमटीपी का पूरा नाम, तो मैंने इसको पूरा का पूरा आप जाके देख लीजिएगा, जो सुबह टॉपिक में भेजा था टेलीग्राम पे, वहाँ पे इसको मैं करवा तो पूछा भी गया है। सप्रभाविता की मैंने बता ही दिया था, सप्रभाविता वाला। अनुमिल परागण पुष्पों के में परागकणों के प्रकार मैंने इसको भी बताया था। और मानव में ट्राइसोमी और मोनोसोमी की स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या बताई। देखिए ट्राइसोमी का मतलब है एक गुणसूत्र की वृद्धि, यानी कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं। यदि एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो कितने हो जाएंगे आपके, टोटल 47 हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक गुणसूत्र की वृद्धि होगी, नहीं तो कितने हो गए, 46 के स्थान पे कितने हो गए, 47 हो गए, क्योंकि एक गुणसूत्र की वृद्धि हो रही है। तो जब एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है तो उसे ट्राइसोमी कहते हैं। और एकल सूत्रता, जब एक गुणसूत्र की क्या हो जाए, 46 में से कमी हो जा रही है, तो क्या हो जा रहा है वहां पे, एकल सूत्रता हो जा रहा है, यानी कि 46 के स्थान कितने बचे, 45। तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था, करके आएंगे। फिर यहाँ पे जैव विविधता, क्षति के 2 प्रमुख कारण। तो मैं जैव विविधता वाला मैं टॉपिक बताया था भाई साहब, जैव विविधता वाला आप टॉपिक तैयार करके चले जाइए, ये आपके क्वेश्चन में आया और यहाँ पे देखिए बना हुआ प्रश्न है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, 2-2 नंबर के भाई साहब लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। आराम से आपको यहाँ पे 10 नंबर मिलेंगे। स्वास्थ्य शब्द को परिभाषित कीजिए। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए 2 महत्वपूर्ण कारक का नाम लिखिए। अब यहाँ पे क्या है, स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि अगर हम शरीर मानसिक सामाजिक बहुत ढेर सारे कारक होते हैं, अगर ये सब सही है तो वो स्वास्थ्य कहलाता है। अब यहाँ पे आपके कारक क्या क्या है, जैसे कि आपको हेल्दी भोजन लेना चाहिए, ठीक है ना, नियमित व्यायाम करना चाहिए, विचार आपको अच्छे रखने चाहिए, पॉजिटिव होकर रहना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले क्या है, कारक हैं। उसके बाद गॉस के स्पर्धी स्पंजन
सिद्धांत के नियम का उल्लेख कीजिए। तो ये देखिए, ये टॉपिक थोड़ा-सा आपका यूनिक पूछा गया है। ये थोड़ा-सा टॉपिक आपका क्या है, यूनिक पूछा गया है। तो मैंने बताया ना कि आपके 2-3 सवाल ऐसे मिलेंगे जो कि आपका यूनिक रहेगा पेपर में। तो कोई ना, चलिए बाकी तो 1-2 नंबर छूटेगा, तब भी आप 60-70 में से कम 60 या 65 नंबर तो करके आओगे। युग्म विकल्पी एलिल को परिभाषित कीजिए। अब इसकी देखिए एलिल क्या है? भाई साहब, जब किसी विप्रेयसी लक्षण को जो प्रदर्शित करते हैं, 2 विप्रेयसी लक्षण प्रदर्शित करते हैं तो एलिल कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका मटर का पौधा है, मटर का क्या पौधा है, तो मटर के 2 एलील होते हैं, कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक लंबा होता है, एक बौना होता है, तो ये एलील्स हैं। तो भाई सिंपल सी सवाल थी, करके आओगे। फिर मानव में लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षणों की वंशागति। अब मानव में लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षणों की वंशागति का मतलब ये, जैसे वर्णांधता, वर्णांधता भी क्या है, ये वंशागति ही है कि नहीं? हाँ, तो ये तो करे के ही आएंगे। फिर यहाँ पे मरुस्थली पौधे, यानी जो सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं, जो सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं, जलवायु में रहते हैं, उसे हम लोग मरुद्भिद पौधे कहते हैं। तो आराम से ये करके आओगे। चलिए देख लिए, बहुत सिंपल सा सवाल था। संकरण कृत्रिम संकरण, भाई साहब संकरण कृत्रिम संकरण कितना प्यारा और एकदम सिंपल सा सवाल था। संकरण का मतलब ये है कि जब हम लोग किसी भी नर का मादा के साथ क्या करवाते हैं, वहाँ पे क्रॉस करवाते हैं, तो संकरण कहलाता है। या फिर अब वो चाहे मेल कैंडिडेट हो सकता है, कोई मानव में हो सकता है, या फिर किसी में हो सकता है, आपका पेड़ पौधे में हो सकता है। फिर यहाँ पे RNA पर टिप्पणी करने के लिए था यहाँ पे। फिर फाइलेरिया और बहुभ्रूणता, तो फाइलेरिया का मतलब हाथी पाँव, आप लिखे होंगे, हाथी पाँव आप गाँव में सामान्य जगहों पर देखने को मिल जाता है। और बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता मतलब एक से अधिक बीजों का बनना, बहुभ्रूणता क्या कहलाता है, उदाहरण कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे प्रतिरक्षा वाला, हमने इसको बताया भी था, प्रतिरक्षण के सिद्धांत और निष्क्रिय प्रतिरक्षण क्या होता है, इस पे आप किए होंगे। चलिए नीचे आ जाइए यहाँ पे। अब आपके 5वां प्रश्न यहाँ पे, कायिक प्रवर्धन। अब ये कायिक प्रवर्धन होता क्या है, इसको पढ़े होंगे तो आपको याद होना चाहिए कि जो जड़ पत्ती तना, जो पेड़ होते हैं, जड़ पत्ती तना के द्वारा जो नए संतति का उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे कि जड़ के द्वारा हम लोग बहुत सारे पौधे का उगाते हैं, बहुत सारे पौधों को हम लोग टहनी लगा के मतलब उगाते हैं। तो देख सकते हैं, ये सब हम लोग देखते हैं, पढ़े भी होंगे। बहुत सिंपल सा आता है, इतना भी बड़ा नहीं आता। राइबोसोम वाला यहाँ पे वो पूछा गया था। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस क्या है भाई यार, जो कि डीएनए खंडों को काटता है, अगर उसको बना के लिखे होंगे तो भाई साहब अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। फिर यहाँ पे प्रतिरक्षा, जो हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर को रक्षा करते हैं रोगाणुओं से, उसे प्रतिरक्षा करते हैं। कुछ जन्मजात प्रतिरक्षा होते हैं, कुछ उपार्जित होते हैं। उपार्जित में जैसे कि आप देखें चेचक, जो चेचक बीमारी होती है, ये उपार्जित होती है, ठीक है ना। और जन्मजात क्या है, जन्मजात का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे अगर शरीर में कोई रोगाणु उत्पन्न हो जाता है, तो हमारा शरीर खुद उससे सहन करने के लिए क्या होता है, सक्षम होता है। तो ये आराम से कर लेंगे। फिर वाहित मल उपचार, भाई साहब मैंने करवाया था। जैव विविधता तप्त स्थल और बायोपायरेसी। जैव विविधता तप्त स्थल का हॉट स्पॉट मतलब कि एक ही स्थान जहाँ पे अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैव विविधता तप्त स्थल कहलाएंगे। आराम से आप नंबर स्कोर किए होंगे। फिर द्विनिषेचन वाला पूछा गया है। फिर क्लोनिंग संवाहक, कितना सिंपल से आपके क्या है यहाँ पे सवाल पूछे गए, बहुत ज्यादा टफ आया नहीं था, ठीक है ना। फिर यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, भाई साहब शुक्राणु जनन को मैंने पढ़ा ही दिया था। परागण कितने प्रकार के होते मैंने करवा ही दिया था। जैव विविधता संरक्षण के लिए अपनाई गई नीतियां पढ़वा ही दिया था। समष्टि क्या होता है पढ़वा ही दिया था। जो बच्चे पूरी वीडियो देखे होंगे, जो मैं करीब 30 से 40 वीडियो बनाया था, अगर वो बच्चे पढ़ के गए हो तो आराम से पूरा नंबर करके आएंगे। अगर वो नहीं पढ़े होंगे तो नहीं करके आएंगे। फिर आप देखिए अनुलेखन पूछा है और मानव अनुवांशिकी में वंशावली विश्लेषण की भूमिका पूछा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, जो कि बच्चे सॉल्व करके आएंगे। और आप अपने अपने पेपर कोड को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, बाकी आपको फुल सोल्यूशन वीडियो मिल ही जाएगा चैनल पे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, आपका पेपर है 1 मार्च को, तो आप तैयारी बेहतर कर फिजिक्स की करिए और चैनल को यार सब्सक्राइब करिए।